कार्यक्रम था और क्या क्या मतलब ऐसी जो दिवाली की वस्तु अपना या देखा जाए तो भारत में ऐसी कई घटना भी जैसे बंगाल की तर्ज पे भी बात हुई है, तो वो कहीं ना कहीं राजस्थान में स्वदेशी अपनाओ इस तरह से ये जो कार्यक्रम है क्या क्या आज आयोजन हुए? ऐसा है कि हमारा राष्ट्रीय मंत्री जो वास्तव में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब हमारा ग्रामीण विधानसभा का सम्मेलन में आए हैं और वो सम्मेलन में एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने जो हमारे ग्रामीण विधानसभा के सम्मेलन में जो बताया है स्वदेशी अपनाने के ऊपर उन्होंने जोर दिया। और विकास जो पहले 70-75 साल हो गए हैं वो जो विकास डेवलप नहीं हो सका था उसके बारे में भी एक फोकस डाला कि वास्तव में पूर्व प्रधानमंत्री जो कांग्रेस के हुआ करते थे राजीव जी गांधी 100 रुपये वहाँ से भेजते थे और 85 रुपये बीच में ही लैप्स हो जाते थे और लाभार्थी के पास केवल 15 रुपये पहुँचते थे। आज हमारा इस हिंदुस्तान के अंदर जो विदेशों से जो माल आ रहा था वो यहाँ बनने लग गया है और विदेशों में सप्लाई होने की स्थिति में ये जो हमारा 11-12 साल के अंदर केंद्र सरकार में जो मोदी जी ने जो बागडोर संभाली, टैक्स की बात करो तो एक टैक्स जीएसटी के माध्यम से इतना विकास हुआ, जो पैसे इकट्ठे हुए। पहले हर आदमी उस टैक्स के अधिकारी आते थे तो उनसे डरते थे और आज कोई डर नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। आज विकास इतना डेवलप हो रहा है। पहले विकास के लिए तरसना पड़ता था, जूते घिस जाते थे, नेताओं के लिए ढोल बजा बजा कर इंतज़ार करना पड़ता था, पगड़ियाँ पहनानी पड़ती थी। अब वो ज़रूरत नहीं है। अब पहले विधायकों के लिए 2-2, 4-4 घंटा इंतज़ार करना पड़ता था, आज वो स्थिति नहीं है। हर नेता को जनता की ज़रूरत है और जनता को नेता की ज़रूरत है। नेता ऐसा होना चाहिए जो उनके दुख सुख में विकास के अंदर आगे बढ़ चढ़कर उनका सहयोग करे। यही आज इस ग्रामीण विधानसभा में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने बताया कि स्वदेशी अपनाए, क्योंकि हम सुबह उठने से लेकर सोने तक जो भी हम आइटम इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के लिए, ब्रश से लेकर साबुन और कपड़े से लेकर तेल और सबके लिए हमारा चाहे वो घड़ी हो, टीवी हो, चाहे हमारा घर का कोई घरेलू सामान हो, सबके लिए कहा कि भाई कोई भी व्यक्ति जो सुबह उठने से लेकर सोने तक टीवी देखने तक का स्वदेशी आइटम को अपनाएंगे। पहले हम अपनाएं फिर दूसरे को इसकी सीख दें। तो वास्तव में आज का बहुत ही इस त्यौहार के उपलक्ष्य में धनतेरस का पर्व होने के बावजूद भी आज यहाँ पर इतने संख्या में ग्रामीण के भाई और बहन आकर गजेंद्र सिंह जी जो शेखावत साहब से सुनने के लिए आए हैं। मेरे यहाँ पर मीडिया कर्मी भी त्यौहार पर अनेक न्यूज़ बनानी होती है, मगर उनका भी सबका यहाँ आकर इस आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत और विदेशी को हटाओ और स्वदेशी को अपनाओ, ऐसा हमारे को इस शिविर सम्मेलन के माध्यम से बताया। आप लोगों के चैनल के श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामना देते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि स्वदेशी अपनाने में हमारे आज बहुत सारे भाई और बहनों को 5 जनों को सम्मानित किया जो अपना हुनर अपने हाथ से हमारा स्वदेशी बनाते हैं और सप्लाई करते हैं। उनकी इस अवसर पर मैं सभी लघु उद्योग के भाई और बहनों से यही कहूँगा कि बड़ा धंधा नहीं हो मगर अपना छोटा धंधा करने के लिए मोदी जी ने हमारा चाहे कारपेंटर हो चाहे हमारा मिस्त्री हो, सबके लिए कोई न कोई योजना बनाई है और उस योजना के माध्यम से आप छोटा बिजनेस करके अपना घर गुजारा और हमारा बच्चों को पालन पोषण के लिए आप बहुत ही बढ़िया धंधा कर सकते हैं। ऐसी भी हमारे को बताया, बहुत बहुत बधाई। बात बताएं कि जो प्रधानमंत्री ने एक जिला एक उद्योग की बात की है, एक गृह उद्योग और स्वदेशी की हम बात कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि व्यवस्था के अंदर विदेशी सामान इतना मार्केट में बढ़ चुका है, उसको हटाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? और एक उद्योग जो चलना चाहिए वो आपके क्षेत्र में कौन सा होगा? मैं जैसे आपने बहुत ही बड़ा मुद्दा बताया, इसके बारे में मैंने पहले ही कह दिया कि पहले अपने ऊपर लागू करो फिर दूसरों को कहो। जो अपने लिए स्वदेशी को अपनाएंगे
तो हम दूसरे को भी कह सकते हैं। उद्योग, लघु उद्योग में हमारे छोटे छोटे कर्मचारी उसमें जुड़ सकते हैं, भाई बहन जुड़ सकते हैं। घर पे चाहे तेल साबुन हो, चाहे ये जो छोटे छोटे गोली बिस्कुट का काम हो, ऐसे छोटे छोटे भी हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है और वो अपना छोटा बिजनेस करके अपना घर गुजारा कर सकता है। मगर आपने ये अच्छा किया कि कोई ऐसा उद्योग हो, कोई ऐसा बड़ा उद्योग होना चाहिए जिसमें आम मजदूर, आजकल सारा ऑटोमेटिक हो गया है, मजदूरों को मजदूरी कम मिलती है, तो ऐसा उद्योग होना चाहिए जिसके अंदर हमारे आम लोगों के लिए बड़ा उद्योग हो। और आम जनता जो हमारी प्लान करती है, जैसे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, या उधर जाने वाली जो जनता है, जो कर्मचारी मजदूर वर्ग, ऐसा छोटा उद्योग हो जिससे वो काम करे, ऐसा उद्योग की हमारे को ज़रूरत है। जैसे हमारे जावर माइंस है, मगर वहाँ पर बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं। अगर हिंदुस्तान जिंक वही एक ही हो गया वेदांता, उसके अंदर हमारा यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए। उसके लिए मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया कि हमारे यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो। जबकि वेदांता ग्रुप से पहले माइंस चलती थी, जावर माइंस, उन्होंने वादा किया था कि यहाँ के लोकल आदमी को हम ट्रेनिंग भी देंगे और रोजगार देंगे, मगर आज भी 90% लोग बाहर के हैं और 10% पहले लोग काम करते थे वेदांता में, उदयपुर में और वहाँ पर। आज मुश्किल से 1000 आदमी काम कर रहा है और वो भी लोकल नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या उदयपुर के लिए पैदा हो गई है। इसके लिए मैंने अभी पहले भी कहा कि सर, बाहर के लोगों को ट्रेनिंग नहीं मिल रही है, हमारे लोगों को ये ट्रेनिंग सेंटर होगा, हमारे लोग लगेंगे। ऑटोमेटिक मशीनें होने से मजदूर कम लग रहे हैं, अब वो इस बात अलग है, मगर उसमें भी अब ट्रेनिंग शुदा लोग नहीं है, इसलिए हमारे को ट्रेनिंग की व्यवस्था होगी, तभी जाकर हमारे आम लोगों को रोजगार मिलेगा। बहुत